हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 16 करने जा रहे हैं दोस्तों। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 15 तक कर लिया था, है ना। आज जो हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 15 में हम लोगों ने चुंबकीय बल को समझा था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 16 में समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों और दीदी लोग। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि चुंबकीय बल की दिशा को कैसे निकाला जाता है। एकदम इजी ट्रिक से बताएंगे प्यारे बच्चों, घबराइए नहीं। बस आप लोग सिर्फ देखते जाइए और लास्ट तक देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं शुरू। हम लोगों का आज का जो मेन टॉपिक है ना, वो है प्यारे बच्चों चुंबकीय बल की दिशा। चुंबकीय चुंबकीय बल की दिशा दिशा ज्ञात करना। इतना ही लिख देते हैं। हाँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो चुंबक क्षेत्र की दिशा को हम लोग 3 विधियों द्वारा एकदम आसानी से निकालते हैं। कितने मेथड से निकालते हैं भाई लोग? 3 मेथड से निकालते हैं। पहला मेथड जो होता है हम लोगों का, वो होता है मैक्सवेल का स्क्रू नियम। यानी स्क्रू नियम से हम लोग, ये जो है ना, अगर आप देखोगे एच.सी. वर्मा जो बुक है, एच.सी. वर्मा में इस चीज को एकदम बड़ी अच्छा से समझाया गया, पर वो तो इंग्लिश मीडियम में है। एच.सी. वर्मा भी कह रहा है कि भाई उतना लंबा चौड़ा का है, ये स्क्रू लॉक लगाओ और आराम से आप मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालो। तो ये तो हम लोगों को हिंदी माध्यम चल रहा है यहाँ पे। सर एच.सी. वर्मा तो हिंदी माध्यम में आता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम बताएंगे, घबराना बिल्कुल है नहीं। तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पहला नंबर से। मैक्सवेल चुंबकीय बल की दिशा को मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू नियम से भी हम लोग निकालते हैं। किससे? मैक्सवेल, हाँ, स्क्रू नियम से। ठीक है, किससे? मैक्सवेल स्क्रू नियम से। तो मैक्सवेल स्क्रू नियम क्या कहता है जानते हो? कहता है कि फोर्स जो होता है Q इज इक्वल टू V क्रॉस B। इससे क्या होता है कि इस फॉर्मूले से आप बल का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, बल का परिमाण भी निकाल सकते हैं, और इसी से आप और क्या कर सकते हैं, आप इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा, इसमें जो डायरेक्शन देता है ना भाई, गलत डायरेक्शन नहीं बताएगा। ये 100% सही डायरेक्शन देता है। पर कैसे सर, कैसे पता चलेगा कि बल जो है किस दिशा में है, किस दिशा में नहीं है? आइए भैया समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये मेरा, रुकिए, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है। तो हमको पता है ये वेलोसिटी कैसे घूमेगा? मैग्नेटिक फील्ड की ओर। तो हमको यहां पे देखना है, यहीं पे तो फोर्स मिलेगा ना, कि ये अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है। तो आप एक काम करो, समझिए ध्यान से। किधर से घुमाना है? भी से बी की ओर। ठीक है, तो घुमा। अगर आप एक काम करिए, एक स्क्रू लीजिए और उसको क्या बोलते हैं ऐसे पकड़ने वाले को? हम्म, पेचकस ना, ऐसे कुछ बोले जाता है भैया, देख लेना। अगर आपको घुमाना कैसे, ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे जब घुमाओगे तो आप अपने आप देखिए, चे 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 चाय के बाहर निकलेगा। देखिए ना भाई, आप देखो ना, ऐसे मान लो ऐसे है, इसको घुराओ, टिक 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 टिक, बाहर निकल रहा। तो यहां पे आपका फोर्स जो होगा कैसा होगा? फोर्स जो होगा बाहर की ओर होगा। इसका मतलब नहीं बता चुके, ऐसे तो बता चुके, इसका मतलब होता है बाहर। क्या? तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम कैसे घुरा रहे, ऐसे घुरा रहे हैं, ट्र 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 ट्र, ऐसे घुरा रहे हैं, तो हमको मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल किस दिशा में मिल रहा है? बाहर की ओर। कैसे? ऐसे ऐसे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। मान लीजिए सर बाहर लग रहा है, अंदर कैसे लगेगा?
तो आप कुछ काहेला उतना दिमाग काहेला लगाओगे भैया, उतना दिमाग लगाओगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। ये ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये ले लेते सॉरी मैग्नेटिक, हाँ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, चार्ज की वेलोसिटी, यानी v वेग से इस दिशा में गति कर रहा है। तो आपको देखना ये घूरेगा कैसे, ऐसे, तो देख लेते हैं कैसे, ऐसे 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 घुरा, फिर घुरा, कैसे जाते दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, ट्र, 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 टिटिक, कैसे गया, अंदर घुसे जा रहा है। तो यहां पे अगर देखूं तो मैग्नेटिक बल कैसे दिख रहा है, अंदर की ओर, ये देख लो, ये क्रॉस का मतलब होता है अंदर, ठीक है, कैसे, अंदर की ओर। तो यहां से आप एकदम आसानी से क्या कर सकते हैं, मैक्सवेल स्क्रू नियम से आप आराम से ट्रिंग 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 निकाल सकते हैं, ट्रिंग 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 निकाल सकते हैं, एकदम इजी तरीके से हम लोग इस मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, चुंबकीय बल को निकाल सकते हैं। अब जो है हम लोग देखने वाले दूसरा नियम, और वो दूसरा का नियम का नाम है फ्लेमिंग का, है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ है नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यही जो हम लोगों को पढ़े है। तो आप एक काम करिए, आप बायां हाथ लीजिए, ये दोनों अंगुली को मोड़ दीजिए, अब ये तीनों अंगुली, अंगूठा, फोर फिंगर मतलब तर्जनी अंगुली, और मिडिल फिंगर मध्यमा, भाई सर 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 एक फिर से बोलिए ना, वो कौन सा वर्ड बोले, मिडिल फिंगर। आज के स्टूडेंट नहीं भैया, आज की युवा की अगर बात करें तो मिडिल फिंगर की बात तो बड़ी चर्चाओं में चला रहा है, मिडिल फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर के बारे में तो अभी खास करके अभी की जनरेशन में, अरे बाप, मिडिल फिंगर का कुछ वो लोग तो मीनिंग ही क्या क्या निकाल दिया पता नहीं। बोल सर आपको नहीं पता, सच्चे दोस्तों मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो आप क्या करिए, ये तीनों अंगुलियों को एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनाइए। तो हम लोग एक काम करते हैं, एकदम बड़ी मजेदार एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये लो, कौन हाथ, बायां हाथ, देखिए सब एक दूसरे के 90 डिग्री पर होगा। तो यहां पियो ओ ई बोल का है सो, अंगूठा छाप, अंगूठा बना लिए। अब यहां से हम लोग एक अंगुली बनाया, ध्यान दीजिए ये अंगुलियां थोड़ा लंबा है, ठीक है, तो लंबा है। अब यार रुकिए, अरे थोड़ा ठीक से नहीं बनाएंगे, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा ठीक से नहीं बनाएंगे तो तुम लोग बोलोगे अरे सर आपको फिगर बनाने नहीं आता। बोल सर फिर भी थोड़ा छी इतना खराब नहीं बनाना चाहिए, फिर भी ठीक है भाई, खराब नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते जानते हैं, इसको अंगूठा बोलते हैं, अंगूठा। जिसको इंग्लिश में थंब बोल दो जी, थम्स, थंब, थम्स, ये। और इसको हम लोग बोलते हैं तर्जनी अंगुली, तर्जनी अंगुली, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोर फिंगर, फोर फिंगर। और ये जो है ना, ये आपका है मिडिल फिंगर, यानी मध्यमा, मध्यमा अंगुली, यानी मिडिल फिंगर। सर बोल मिडिल फिंगर मत बोलिए,
मिडिल फिंगर से इसका मीनिंग ही बोल चेंज हो जाता है। भाई आप लोग इसका मीनिंग चेंज किए हो, नहीं तो इसको हमेशा मिडिल फिंगर ही बोला जाता है। देखो ये संजय दत्त का अंगुली जैसा लग रहा है। किसका? संजय दत्त का। इतना मोटा मोटा अंगुली होता है क्या सर? होता है ना, इतना मोटा मोटा अंगुली होता है। अब ये वो चीज ध्यान रखिए, ये अंगूठा है, अंगूठा डिनोटेड करेगा बल को। किसको? बल को। अंगूठा किस चीज को दिखाएगा? बल को। और ये तर्जनी जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, चुंबक के क्षेत्र को दिखाएगा जी। ठीक है बोल, तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, अभी समझो तो। और ये मिडिल फिंगर जो है, ये आई करंट को, करंट कहां से घुस गया सर? करंट किधर से आ गया? तो ये आई जो है ना, ये धनात्मक, धनात्मक आवेश की गति भाई, धनात्मक आवेश की गति। और धनात्मक आवेश की गति जिस ओर होती है उसी ओर तो करंट होता है, इसलिए आई दर्शा दिया जी। ठीक है ना? बोले हाँ सर ठीक है। तो बोल सर ये तो आपने बताया, बड़ी अच्छा किया, आपने बता दिया सर, ठीक किया, पर इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे? बच्चा लोगों को यही प्रॉब्लम होता है, यूज करना। बोले चलिए सर कर लिया, लेकिन ये वो चीज यहाँ ध्यान दीजिए, इसके बीच 90 डिग्री का एंगल होगा, इसके बीच 90 डिग्री का एंगल होगा। कितना करके है? 90 डिग्री का होगा, इस तरह से। बोल सर कैसे रखूं? रुको इसको थोड़ा सा, या 1 सेकेंड रख देते। बोल सर क्या करेंगे? ऐसे खींच देते सर, 90-90 करके ना, तो उतना तोड़ने की जरूरत नहीं है, अंगुली टूट जाएगा, फिर हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, और हॉस्पिटल पहुंच जाओगे तो फिर खर्चा हो जाएगा जी, और उसके बाद पढ़ाई गोलमाल हो जाएगा। उसके बाद जिंदगी भर आपको लेफ्ट हैंड रूल यूज नहीं करने का मन करेगा। क्या करेंगे सर, ये हाथ टूट गया, अब एक ही हाथ से दोनों काम करना होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अब एक चीज लिख देते हैं भाई, थोड़ा सा अगर रखोगे ना उस चीज को दिमाग में तो बड़ा मस्त होगा। चलो लिख देते हैं यहाँ पे कि इसको किस तरह से हम लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में यूज करेंगे और उसमें बल कैसे निकालेंगे। आ जाओ यहां देख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो तर्जनी अंगुली है ना, तर्जनी अंगुली को, तर्जनी अंगुली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, रुको दिख रहा है कि नहीं भाई? हाँ दिख रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा मध्यमा, मध्यमा अंगुली को किस धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश की गति की दिशा में, दिशा में रख दे, रख दे। कहां लिख दूं? यहां दिख जाएगा ना, रख दे, तो अंगूठा अपने आप चुंबकीय बल की दिशा देगा। कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस आपको क्या करना है, ऐसे ही रख देना। आ जाओ लगा के देखते हैं, इसको मिटा दे। चलिए ले लीजिए ना थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद क्या था पता नहीं। आजा लगा के देखते। बहुत मजा रूल है भाई, ये सब रूल अगर आप नहीं जानते ना तो फिर यार क्या बोलूं, आप जेई का सपना भूल जाइए, आप नीट का सपना भूल जाइए, नहीं हो पाएगा। आप बोर्ड एग्जाम दे करके
घर बैठिए और दुकान चलाइए और मच्छर मारिए। अरे मच्छर तो मारना बंद करो, ध्यान तो इधर लगाओ, मच्छरों आ जाओ। यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। अगर कुछ इस तरह से दिया है, क्रॉस का साइन दिया है, तो आप क्या समझ रहे हैं? ये क्रॉस का साइन अगर दिया है तो आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर है। क्रॉस का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। मान लीजिए यहां एक चार्ज Q है, ये भी वेग से इस दिशा में गति कर रहा है, ठीक है। तो आपको दिखाना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या, सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स किस दिशा में होगा, यानी चुंबकीय बल किस दिशा में होगा। तो आप कुछ दिमाग मत लगाइए, इस अंगूठे को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख दो ऐसे। उसके बाद मिडिल, ये अंगूठा तो अपने आप देगा, ये मिडिल मध्यमा अंगुली को आप क्या करिए, आप रख दीजिए किसकी दिशा में? धनात्मक आवेश की दिशा में रख दिए। फोर्स किधर जाते हुए दिख रहा है? टें 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 टें। हम वही तो बोल रहे हैं, आप रखिए अपने आप निकलेगा। टें टें टें। किधर निकल रहा है सर? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इधर है। आ जाओ एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर मान लो जी, कैसे नहीं मानेंगे सर? आप बताएंगे और हम लोग मानेंगे नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है सर। ये चार्ज है, इस डायरेक्शन में पहले जा रहा था, अब बोले इस डायरेक्शन में जा रहा है। v की, देखो आवेश की गति किधर है? इस दिशा में है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड का यानी चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कैसा है? अंदर। फिर से आप यही कमाल करिए, आपने अंदर घुसाया, हाँ, किस दिशा में? इस दिशा में। अंगूठा किधर जा रहा है? चाय 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 ऐसे जा रहा है सर। तो फिर मैग्नेटिक फोर्स एफएम किधर मिलेगा? इधर मिलेगा। किधर मिलेगा? इधर मिलेगा। आ जाओ, ये पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। एकदम क्वेश्चन करा करा के थका देंगे, टेंशन मत लो। मजा आ रहा है? बोलो, मजा आ रहा है? बड़ा मजा आ रहा है सर, बड़ा मजा आ रहा है। आ रहा है मजा? कितना मजा आ रहा है? बहुत ही मजा आ रहा है सर। आज लग रहा है सर कि फिजिक्स बहुत आसान है, पर यार लोगों ने इसको हार्ड बना रखा है सर ना। जी सर, एकदम बहुत मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में। अरे सर, ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं। यहां पे एक क्यू चार्ज रख दिए, एक क्यू आवेश रख दिए। कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश है। मान लो ये इस दिशा में गतिशील है। मैग्नेटिक फील्ड, ये डॉट जब दिखे ना तो समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की ओर। कुछ मत करो, ई का करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। ले लो, ई लगा दिया। तो आप बोल सर कैसे, इसको क्या करेंगे? इसको ऐसे ना, तोड़ ताड़ करके। आप कुछ मत करो, डायरेक्शन ऊ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बाहर, देख लीजिए आवेश किधर? अंदर, बाहर, अंदर, फोर्स किधर? लो, फोर्स इस डायरेक्शन में मिल गया। अब एक और क्वेश्चन करा देते हैं आप लोग को, चौथा। मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्यू है ऐसे। अगर ये इस तरह इस दिशा में है तो फिर क्या करेंगे? लो, लो, इसको खींचो, किधर आ रहा? बाहर आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है? बाहर। मैग्नेटिक फील्ड बाहर। इसको मिटा देते, थोड़ा सा ले लो ना भाई, उधर ही मिटा देते हैं।
समझ में तो आ ही गया होगा ना। ले लो तो फटाक से, 1 2 3 4 ले लिए। अभी क्वेश्चन कर रहे, घबराना ना, एकदम आराम से करते जाओ, थक गए हैं। चलो 4 5 ले लिए। अब जो है एक चार्ज क्यू है, इधर दे, चलिए, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि सर किधर किधर ले जा रहे हैं। चलो, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर, इस डायरेक्शन में। अब कुछ मत करो, इस डायरेक्शन में ले आओ। देखिए, ये इधर, ये इधर, तो भी किधर, बाहर। किधर जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो एफ एम कैसा, बाहर की ओर। ठीक है, अब आ जाओ इधर, इसको ऐसे ले लो, ले लिया। चार्ज अब जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है। आप वही चीज करो, ये है। कैसे होगा सर, नहीं हो रहा, अरे गड़बड़ा गया, हमको तो लाना इधर है, इधर। तो आप रुकिए, ये लीजिए, ले आइए, देख लीजिए किधर जा रहा है। ये देखो भाई, इधर गया, इधर आया, ये किधर, इधर, अंदर। किधर जा रहा है, अंदर। तो यहां पे फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, फोर्स का डायरेक्शन अंदर है। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, और एक क्वेश्चन कराती, ये 6 हो गया, 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। कुछ नहीं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। कोचिंग में क्या करता है बच्चा लोगों को, रट्टो बेटा, हो गया रट्टा मारो, एग्जाम जब देने जाएगा तो बच्चा का दिमाग खराब, दिमाग फट रहा है, अरे सर फट गया मेरा दिमाग, और क्या क्या पता नहीं। तो आ जाओ, देख लेते ना भाई। अब जो है, हमने फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, आवेश, ये बी का डायरेक्शन ऐसे, चार्ज भी इसी दिशा में। अब बोलो मैग्नेटिक फील्ड किधर। तो भैया आप लोगों को हमने बताया हुआ है, इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र, अगर उसी दिशा में चार्ज आए, चार्ज गतिशील हो, तो फोर्स क्या मिलेगा, 0। अब फोर्स ही नहीं है तो उसका डायरेक्शन कहां मिलेगा। या फिर अगर इसके विपरीत दिशा में हो, तो भी आपका फोर्स क्या होगा, 0 होगा। यानी अगर थीटा 0 डिग्री हो और थीटा 180 डिग्री हो, तो वहां कोई रूल यूज नहीं होता। फॉर्मूला लगाना जी, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू वी बी साइन थीटा, जो मिलने का है मिल जाएगा। ठीक है, ये दो कंडीशन में आपको, अरे फोर्स है ही नहीं तो डायरेक्शन की जरूरत क्या, कहां से पड़ेगा, रहेगा तब ना भाई। चलिए, अब एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। मान लीजिए, अरे भाई लेना करना, करने में क्या जाता है जी। यहां पे माइनस चार्ज है, इस दिशा में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, अंदर है। लो लो, देखिए, ये है अंदर, अंदर, तो किधर जा रहा है, उधर जा रहा है। लेकिन सर हम तो आप लोगों को क्या बोले थे, ये जो होता है ना, ये धनात्मक आवेश की गति होती है। किसकी, धनात्मक आवेश की गति होती है। यहाँ कौन सा आवेश, ऋणात्मक आवेश। तो एक चीज नोट कर लो भाई, नोट क्या बोल दे रहे, अगर ऋणात्मक आवेश हो, अगर ऋणात्मक आवेश हो, तो आप क्या करिए, अंगूठा जिस दिशा में होगा ना, उसके विपरीत कर दीजिए, वही आपको बल का दिशा बताएगा। तो ये देखिए, ये अंगूठा किधर जाते हुए दिख रहा है, इधर, या नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव होता है तो ये दिशा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव का उल्टा है, तो आप इधर ले जाइए, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ऊपर जा रहा है, ऊपर का उल्टा कैसा होगा, बोले ऊपर का उल्टा सर नीचे होगा, कैसे कर दूं, तोड़ दूं, नहीं तोड़ने की जरूरत नहीं, मने मन
हो गया। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब रूल नंबर 3 करते हैं हम लोग। ले लिए 1 2 3 4 5 6 7। मिटा देते हैं भाई। चलो, घबराने का नहीं दोस्तों, जितना हो सके प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लो। अब तीसरा, अरे गंदा हो रहा है का? चलो ठीक है। तीसरा जो है हम लोग कर रहे हैं, दाएं हाथ के हथेली का नियम। ये कैसे? सबसे पहले आप दाहिना हाथ बनाओ। बन गया, देखो बना, बोल बन गया। नेक्स्ट, तो अंगुली इधर करना होगा, मतलब अंगूठा। तो सर हम लोग एक काम करते हैं, ये रहा अंगूठा, ये रहा एगो अंगुली। आहा, मोटा मत हो जा। मिडिल फिंगर थोड़ा बड़ा होता है। हाँ, तो थोड़ा बड़ा कर देते ना। 1 3 4। देखो कितना मस्त बना है, कितना मस्त बना है। आहा, क्या बात है सर, आपने तो बहुत मस्त बना दिया। वो भी संजय दत्त का हाथ बना दिया सर, इतना बड़ा हाथ बना दिया। इतना बड़ा हाथ से सर मारेंगे तो थप्पड़, थप्पड़ मार देंगे तो मर जाएंगे सर। चलो, ये क्या है? अंगूठा है। हाँ, ये अंगुलियां है, आपको बता दे रहे। अंगूठा जो होगा ना, वो आई को डिनोटेट करेगा। आई मींस क्या सर? तो धनात्मक आवेश की गति। क्या? धनात्मक आवेश की गति। और ये जो आपको दिखाएगा चुंबक के क्षेत्र का डायरेक्शन, और ये हथौली या ये हथेली जो है ना, ये बल दिखाएगा। ले, तो देखो ये किधर मार रहा है? इधर, तो बल इस दिशा में, उधर तो बल उस दिशा में। तो यहां पे हथेली की दिशा जिधर होगी, बल की दिशा उधर होगी। यानी हथेली की दिशा जिस और होगा, होगा बल की दिशा वही होगी। चलो एक चीज दिमाग में ले लो, ज्यादा टेंशन नहीं होगा। तो आप क्या करिए, अंगुलियों को, अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठे अंगूठे अंगूठा को किधर? आई ना, यानी धनात्मक, धनात्मक आवेश के गति की दिशा में रख दे, तो हथेली अपने आप, अपने आप चुंबकीय बल की दिशा देगा। ठीक है, आज क्वेश्चन कराते हैं, एकदम समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, दाहिना हाथ लो, बहुत बेस्ट नियम है ये, जहां मन तहां लगा दो। कोई इधर से जा रहा, थप्पड़ लगा दो, बोल बल इधर लग रहा है। सच में यार, जिधर बल लगाओगे उधर ना थप्पड़ लगेगा। आप दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा। तुम यहाँ खड़े हो, मैं यहाँ खड़ा हूं, ऐसे छटाक
किधर लगेगा बल? इधर ना, उधर, इधर, तब ना तुमको चोट लगेगा, है ना? क्या बात। चलिए क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन कर लो। ये ले लिया सर, ले 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 लिया 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 ले लिया, ठीक है। यहां चार्ज है, इसको इस डायरेक्शन में ले गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पहले देखो कैसे, किधर? अंदर है, अंदर ले जाओ। सर आवेश का दिशा किधर? इधर, अंगूठे को उधर ले जाओ। अब इसको दौड़ाओ, किधर गया? इसमें हाथ आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा, और उस सब रूल में आपको हाथ तोड़ के लगा देना होगा ना, तोड़ना पड़ जाता है सर। देख लो एक दूसरे के 90 डिग्री में, हमेशा देखो, हमेशा क्या बोले कि एफएम जो होता है इस चुंबकीय क्षेत्र और आवेश की गति के लंबवत होता है। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, अगर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में कौन है? फोर्स है। इस डायरेक्शन में कौन है? वेग। तीनों देख लो 90 डिग्री पर दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? यहां भी 90, यहां भी 90 दिख रहा है ना। तो हमेशा याद रखना फोर्स जो होता है, बल जो होता है चुंबकीय क्षेत्र तथा बोलो अब इसकी गति के लंबवत होता है। तो यहां डायरेक्शन मिल गया, आ जाओ भाई, एकदम करा रहे हैं आप लोग, टेंशन नहीं कर लो। टेंशन लीजिएगा तो फिर दिक्कत में आ जाओगे, फिर हमको बोलोगे सर दिक्कत में आ गया। लेकिन हमको तो सबसे बेस्ट यही रूल लगता है, और हमको उम्मीद है कि आप लोगों को भी यही बेस्ट लगेगा। अब मान लो ये आवेश है, अब इस दिशा में आ गया, किस दिशा में? इस दिशा में। ये तो मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखते किधर जाता है। सबसे पहले अंगुलियों को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो, अंदर हैं। अब इसको इस और बड़ी तकलीफ हो रहा है, तो आप आज अंदर ले लिया, ऐसे ले लिया, देखो अंदर डायरेक्शन, फचक टचक टचक टचक, किधर आ रहा है? बोल सर फोर्स का डायरेक्शन इधर आ रहा है। समझ में आ रहा है ना भाई? उम्मीद है कि बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। किससे तुम प्यार करो। चलो तो यहां पे चार्ज रखो, इस डायरेक्शन में जा रहा है। आवेश किधर, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? तो सर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है। किधर है? बाहर की ओर है, अंदर तो है नहीं। तो आप एक काम करो, बाहर ले लो, देखो बाहर। अब आवेश की दिशा अंगूठे, ठीक है ठीक है, ऐसे किधर आ रहा है? तो बोल सर फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ और एक क्वेश्चन करते हैं। माइनस आवेश, चलो भी वेग से बाहर जा रहा है। अब आप इसको इधर भी ले जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद फॉलो कर सकते हो। ले लो, देखो यहाँ पे किधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये अंगुलियां क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को दिखा दिया। लो ऐसे उठेगा, किधर? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल की दिशा इधर होना चाहिए, क्योंकि सर ये अंदर, ये इस दिशा में ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। पर यहाँ पे देखो माइनस है, हमने तो प्लस आवेश की गति बोला है, ये तो माइनस, तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर ये ऐसे जा रहा ऐसे, तो इसको पलट दो, ऐसे कर दो, इसकी डायरेक्शन ऐसे। समझ में आया मेरे
छोटे छोटे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस और दिखा देते हैं, इसको मिटा दे रहे ना, थोड़ा छाप ले लियो तो एक बार 1 2 3 4। देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो आप कहीं भी लगाइए, ये रूल सबसे अच्छा है, मेरे लिए तो यही अच्छा है। माइनस क्यू आवेश v वेग से, ये मैग्नेटिक फील्ड, सर यहां क्या लगेगा, ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, थीटा 180 आ जा रहा है, तो बोल सर फोर्स तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो यहाँ कोई रूल यूज नहीं होगा। अगर अपन ये ले लूं, क्यों इस दिशा में ले लिया, किस दिशा में, इस दिशा में, ठीक है, ठीक है, माइनस आवेश से प्लस कर दिए, इस दिशा में माइनस में तो ठीक है, कोई बात नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस डायरेक्शन में तो थीटा कितना आ गया, 0, तो सर फोर्स भी यहां आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आओ और एक क्वेश्चन देख ले सर, देख लेते हैं। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, क्यू आवेश इस डायरेक्शन भी वेग से जा रहा है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले चुंबक क्षेत्र की दिशा में अंगुलियों को रखो, रख दिए, सर इसके डायरेक्शन में ये भी अंगूठा भी आ गया, तो कैसे लग रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी फोर्स यहाँ पे कैसा लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। अगर यही चीज को देख लें, लो कहीं भी आप अप्लाई करोगे तो आप इस रूल से आराम से निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। चलो वी वेग इधर, क्यू आवेश है, ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस आवेश लगा दूं, चलो माइनस, सर ऐसे गया, देखिए डायरेक्शन अंदर जा रहा है, लेकिन देखिए यहां माइनस आवेश है, तो उल्टा कर दीजिए बल का डायरेक्शन ऐसे, तो यहां पे भी फोर्स कैसा होगा, बाहर होगा। समझ में आ गया। और एक देख लो, क्यू आवेश इस दिशा में जा रहा, ये तो देख लिए थे, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसमें नहीं लिखे थे मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिख दो। चलो अब यहाँ पे देखो, इस डायरेक्शन में ले जाओ, और आवेश का इस डायरेक्शन देखो कैसे जा रहा, अंदर, तो यहां पे आपका आ गया फोर्स अंदर की ओर, फोर्स कैसे आ गया, अंदर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में बहुत अच्छा से आ गया होगा। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए पहले इसका ले लीजिए, 1 2 3 4 ले लिए, मिटा देते हैं। अरे बाबू सब, बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, पर आप लोग करना नहीं चाहते ना, यही तो प्रॉब्लम है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। सर एक काम करिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो I-2J प्लस 3K है, ठीक है, और V जो है आपका, नहीं एक काम करते हैं, ठीक है, ले लो 2I प्लस 3J माइनस 2K, ऐसा ले लिए एक क्वेश्चन, और आपका Q जो दिया गया है वो Q दिया गया है 4 माइक्रोकूलम, तो आपको निकालने बोला फोर्स बताइए, क्या फोर्स बताइए। तो चलिए सबसे पहले ये माइक्रोकूलम को पहले हम लोग माइक्रो से हटाते हैं, तो 4 गुना 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है, तो यहां पे लगा दीजिए 10⁻⁻6 कूलम आ गया। अब देखिए फॉर्मूला देखिए, F इज इक्वल टू FM इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V क्रॉस B, क्या होता है, V क्रॉस B, ये ना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, V क्रॉस B निकाल लीजिए, V क्रॉस B निकाल लो। पहले V क्रॉस B निकालने का एक तरीका होता है, डिटर्मिनेंट्स रूल, I J
के। अब देखो आई के साथ में कौन कौन है, यहां पे मान लीजिए कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब एक छिपा होगा, फिर यहाँ कितना है, 2 है आई के सीधे में। चलिए कि जे वाला में देखिए -2, फिर 3, के वाला में 3 -2। अब आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा रखते हैं। जब वो इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम, इसको बोलते हैं सेकेंड कॉलम, इसको बोलते हैं थर्ड कॉलम, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं सेकेंड रो, इसको बोलते हैं थर्ड रो। ठीक है, तो आप क्या करिए, अरे यार ये तो खत्म हो गया, रुकिए एक सेकेंड, इसको लगा लेते थोड़ा सा। तो आप क्या करिए, फर्स्ट रो को, ये फर्स्ट रो तो आपका बंद ही रहेगा, कॉलम बंद करिए फर्स्ट वाला, तो आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, यही दिख रहा है, गुना करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 दूनी 4। अब माइनस और माइनस दोनों जगह माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस 3 तिया 9 आई। अब देखिए जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे ना, तो फर्स्ट में प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस। अब हम लोग सेकेंड रो में चलते हैं, किसमें, आई वाला जब लिए थे तो आई को बंद कर दिए थे, अब जे को लेना है तो जे वाला बंद कर दो। क्या दिख रहा है आपको, एक को 2 से गुना, यहां पहले माइनस दे दो, 1 गुना 2, 2 एकम 2, माइनस का माइनस रह जाएगा, फिर 3 दूनी -6 जे, फिर प्लस आ जाएगा। अब इसको बंद कर दो, 3 एकम 3 माइनस, देखो 3 एकम 3, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है, 2 दूनी 4 के। अब चलो 9 में से 4 गया, कितना बचा, आराम से बनाना, 9 में से 4 गया तो -5 आई आया, फिर 2 4 8, -8 तो माइनस माइनस प्लस 8 जे, फिर 4 3 7 प्लस 7 के, ये चीज आया। अब हम लोगों को फोर्स निकाल लेना है, तो एफ एम इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर 4, 4 इंटू 10 टू द पावर -6 गुना -5i प्लस 8j प्लस 7k। अगर आप चाहो इस 4 को इस सबसे गुना करना तो कर सकते हो, कितना, 4 पंचे 20 -20 आई प्लस 8 पंचे 40 जे कैप प्लस 7 4 28 के कैप इनटू में 10 टू द पावर -6 न्यूटन लिख दो, हो गया, खेल खत्म। ठीक है, अब इसको पहले ले लो, एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। मान लीजिए कि वेक्टर बी जो दिया गया है आपका, वो दिया गया है 2i मान लो -3j प्लस 5ck। ठीक है, सी के ले लिए, और तथा ए का वैल्यू दिया गया है i प्लस 2j माइनस, अरे यहां पे भी के ही लिख दिए हैं, जे -3k ऐसे दे दिए, और आपको बोले तो सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सी का मान निकालने बोले। सर इस तरह का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं देखे सर, हम लोगों ने पढ़ा इस तरह से, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। सर यहाँ पे ना एफ दिया है, ना क्यू दिया है, ना वी दिया हुआ, तो कैसे बनाएंगे सर, प्रॉब्लम तो फटा जा रहा है सर, क्या करूं सर। तो आप लोगों को एक बात याद होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए कि एफ जो होता है, एफ एम जो होता है परपेंडिकुलर टू बी होता है, पता है ना, एफ एम जो होता है वो परपेंडिकुलर टू वी होता है, तो एफ एम
किस पर निर्भर करता है? ए पर। तो ए परपेंडिकुलर टू बी होता है, पता है जी। तो आप थोड़ा ध्यान दो भैया। तो जैसे परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी क्या आता? ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। इसी में बैठा दो और निकाल लो ना दादा, आता ना कौन दिक्कत वाला बात। तो आ जाओ बैठा दो उसी में 0। ले लो पहले, ले लो ना स्क्रीनशॉट भैया, ले लो ना, ले ले मिटा दे। चलो चलिए, ए डॉट बी, ए डॉट बी, बी इक्वल टू 0। ए क्या है? आई प्लस 2j माइनस 3k डॉट, बोलिए 2i माइनस 3j प्लस 5ck इज इक्वल टू 0। ले लिया, गुना करो, आई को आई के साथ गुना करो, उतना लफड़ा नहीं करना है। 11th में आप लोगों ने देखा होगा यार। तो आई को आई से गुना करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू 1, तो यहां हो गया 2। जे को जे से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, तो यहाँ 3 दूनी 6। 3 को के से करेंगे, पहले के को के से 1, तो 3 5 15 माइनस 15c इज इक्वल टू 0। ये माइनस अगर उधर ले जाऊं तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा -4 बराबर 15c। अगर c निकालूं तो -4/15, ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत? बोलिए भैया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब हम लोग आगे पहले देख लेते कितना लंबा वीडियो बना। वीडियो 47-48 मिनट का हो गया है, तो एक काम करते और एक वीडियो और एक क्वेश्चन कराइए देते हैं, जब बनाए हैं तो बनाइए देते हैं। चलो ले लो, ले लिए थे ना? ले लिए थे सर, घबराने वाली बात नहीं है सर, ले लिए थे। मान लो ये एक इनफिनाइट वायर है जहां पे करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर, ठीक है, 4 एम्पियर। एक आवेश यहां पे 4 कूलम का आवेश रखा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस की अगर बात करें तो 2 मीटर है। कितना? 2 मीटर है। और ये चार्ज 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो फोर्स निकालना है, ठीक है। तो Fm ज्ञात करें, कर दूं आज। सबसे पहले Fm का फॉर्मूला लिखो। Fm इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू वी बी भी, अरे यार, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, यही होता है। बात तो सही है सर। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे पहले बी निकालना है। क्या निकालना है? बी निकालना है, निकाल लेते हैं। आज बी जब इन्फिनाइट वायर हो दोस्तों, तो बी इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i बटे आर, यही होता है। ये डिस्टेंस क्या है? Q और इसके बीच, वायर के बीच की दूरी को तो ही आर बोलते हैं, तो आर यहां लगा दो। Q म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁻7 इंटू 2। आई बराबर कितना है? 4 एम्पियर। आर कितना है? 2। ये दो दो कैंसिल, तो क्या मिल गया? 4 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। बोल क्या टेस्ला? टेस्ला गाड़ी क्या सर? ना, गाड़ी कहां बोल रहे। थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लो किधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो V और B के बीच का एंगल हम लोगों को देखना है। आ जाओ, किस दिशा में? इस दिशा में। चलो अपने अंगूठे को रखो। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है? अंदर, अंदर, और ये जा रहा है ऐसे, तो भी और, देखिए रुकिए यहां रख, ये अंदर बाहर, भी और बी के बीच का कितना का एंगल बन रहा है? थीटा
90 डिग्री। तो आप यहाँ पे थीटा भी निकाल लिए ना, थीटा कितना 90 डिग्री, एफ एम निकाल दीजिए, आ जाओ। तो एफ एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू, क्यू कितना है 4, भी कितना है 10, बी कितना निकाले 4 गुना 10 पर पावर माइनस 7, फिर साइन थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, गुना कर दो 4 4 16, 1 0 खत्म, 16 गुना 10 पर पावर माइनस 6, साइन 90 डिग्री का मान 1। तो एफ एम जो निकलेगा, एक यहां पॉइंट लगा तो एक जीरो और खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन। लेकिन अगर आपको बोलूं ये किधर बल किधर लग रहा है, बल किधर लग रहा है, आ जाओ, लगाओ अंदर, क्यू का डायरेक्शन इधर, अंदर इधर, किधर लग रहा है इधर, फोर्स का डायरेक्शन किधर है इधर है, एफएम का डायरेक्शन इधर, तो लिख दो यहां पे, अतः बल का दिशा तार की ओर है, तार की ओर है। क्या भाई समझ में आया ना? और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एकदम अच्छा से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग जो करेंगे लेक्चर नंबर 17 आगे क्लास में करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। ले लीजिए।